मामी जी, आप डॉक्टर को फोन कर दीजिए। है डॉक्टर को? भाई भाटपन, डॉक्टर क्यों? वो क्या है, मैं पहले भी पायल को सिंदूर लगा चुका हूँ, और पायल को सिंदूर से बहुत एलर्जी है। एक बार तो इसका पूरा चेहरा लाल हो गया। इसकी बहुत तबीयत खराब हो जाती है मामी जी। अब आप कह रही हैं तो मैं इसे लगा ही देता हूँ मैं। अरे अरे कबीर, क्या कर रहे हो तुम? जानते हो मुझे एलर्जी है और कितनी खतरनाक वाली है। एक बार पता है मम्मी जी क्या हुआ था? मैं सिंदूर लगा के ना बेहोश हो गई थी दर्द के मारे। जी, और दूसरी बात नहीं बताई तुमने मामी जी। एक बार क्या हुआ कि मैंने इसे सिंदूर लगाया और ये पागलों की तरह अपने बाल नोचने लगी, इधर उधर खुजली करने लगी, और अपने अपने नहीं, ये पड़ोसियों के बाल नोचने लगी मामी जी। ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ कि सिंदूर से जुकाम और बुखार भी होता है। इसका ऐसा ही है। बस बस कबीर, बस मुझे याद मत दिलाओ, मुझे तो सुन के ही डर लगता है। बट मामी जी ने कहा है ना कि ये माता का आशीर्वाद है। अब इसे खुजली हो या पागल हो जाए, मैं तो इसे ही लगा के रहूंगा। तो फिर रहने दो। देखा, भाटे को एक्सीडेंट। अब माता रानी का आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। मैंने रोकना चाहा मगर फिर भी सिंदूर अपने आप भर गया। ये माता रानी का आशीर्वाद ही तो है। अब देखना, तुम दोनों की जोड़ी कोई नहीं तोड़ सकता। मामी जी शायद वो दोबारा एलर्जी शुरू हो गई उसे। मैं संभालता हूँ। एलर्जी? बाप रे। बुरा न मान लो, होली है। पायल, माहौल को समझ यार। अच्छा ठीक है, इसे सिंदूर ना समझो, इसे गुलाल ही समझ लो। हाँ, और अगर अब भी मन पे बोझ है ना तो ये सिंदूर ये गुलाल मुझे भी लगा दो, फिर हिसाब बराबर हो जाएगा। तुम्हें मजाक लग रहा है ये सब? तुम्हें सिंदूर और गुलाल में फर्क नहीं मालूम? ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस। ये सिंदूर दुर्गा माँ के दरबार का है। ठीक है तो यार, सिंदूर सिंदूर होता है, और तुम जानती हो कि ये संजोग से लगा है, सच्चाई थोड़ी ना है यार ये। हाँ। कबीर, माता रानी के दरबार की एक मान्यता है, एक आस्था है। कोई वहां से खाली हाथ नहीं लौटता। क्या कहना चाहती हो तुम? मैं मानती हूँ कि तुम इन बातों पे विश्वास नहीं रखते हो, लेकिन जरा सोचो, अगर ये संजोग हमारे रिश्ते का सच बन गया तो क्या होगा कबीर? तुम और मैं। एक मिनट, क्या कहना चाहती हो तुम और मैं पति पत्नी? दिमाग तो ठिकाने पे है तुम्हारा? हाँ, होश में तो हो ना तुम? और मैं पूरे होश आवाज में हूँ। इतनी तो अक्ल है मुझ में कि तुम जैसी लड़की से शादी करके ढोल नहीं बजवाना मेरे को अपनी लाइफ का। एक मिनट, मुझ जैसी लड़की से क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहते हो तुम? ओए हीरो, अगर मेरी शादी तुमसे हो गई ना तो तुम्हारी नहीं, मेरी जिंदगी खराब होगी। बड़े आए राजकुमार कहीं के। और मैं कौन सा तुमसे मिन्नतें कर रही हूँ कि कबीर 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 मुझसे शादी कर लो, शादी कर लो।
तुमने अपने आप को देखा? 24 घंटे में कितने मूड बदलते हैं तुम्हारे। ना अकल है ना शक्ल है। तुमने अपनी शक्ल कभी शीशे में देखी है? तुम्हारी नाक देखो, जरूरत से ज्यादा लंबी है। अपनी हाइट देखो, शुरू हुई नहीं कि खत्म हो गई। और तुम कौन सा अमिताभ बच्चन तुम हो? कौन सी जया बच्चन हो? देखो कबीर, मुझे उलझो मत। मेरी माँ, अब शांत हो जा। ये सारी लड़ाई इस गुलाल सिंदूर की है ना। चल इसे साफ कर लेते हैं। मैं खुद कर लूंगी। मैं बोल रहा हूँ, चल चल। नहीं आना मुझे। अरे आजा। ये दोनों कॉफी कॉफी क्यों कर रहे थे? इनफैक्ट मेरे अंदर आने से जिस तरह से ये हड़बड़ाए, उससे साफ जाहिर होता है कि ये दोनों किसी ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे जो चाहते हैं मुझे पता ना चले। ये कॉफी से मिलता जुलता शब्द क्या हो सकता है? कॉफी, कैफे, कैफीन, कॉफी। अब जो भी है, पता तो लगाना पड़ेगा। This is turning out to be interesting. अरे आओ इधर आओ। कबीर, ये पानी मैं कर रहा हूँ ना। ना ये सिंदूर रहेगा और ना हमारी कोई शादी की शहनाई बजेगी। अरे लेकिन तुम इधर आओ, इधर आओ। अच्छी जबरदस्ती है तुम्हारी। आराम से। मैंने कहा ना मैं खुद कर लूंगी। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्या खुद कर लोगे यार? इतना बड़ा घर है और पानी आ नहीं रहा इनके पास। कबीर बंद करो। क्या बंद करूं? बंद करो। कबीर मैं जा रही हूँ। कहते हैं किसी के बारे में अगर कुछ जानना हो तो उसका मोबाइल उसके सारे राज खोल देता है। सुबह इसी मोबाइल में कुछ देख रहे थे। मतलब इस मोबाइल में जरूर कोई ऐसा राज है जो मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो, ये माता रानी का सिंदूर तो निकल गया। अच्छा, चले। हाजी आप यहाँ? मैं तो तुम्हें ये बताने आया था कि तुम्हारी स्ट्रॉन्ग कॉफी तैयार है। सॉरी, मुझे आइडिया नहीं था कि तुम दोनों बाथरूम में एक साथ। ओ भाजी, हम तो ऐसे ही नहाते हैं। शावर में एक साथ कपड़े पहन के नहाने से होली वाला फील भी आ जाता है और प्यार भी बढ़ता है।
बस ऐसा ही है। लगता है मैं गलत टाइम पर आ गया। आप लोग चेंज कर लीजिए। ये बार बार कमरे में क्यों आ जाते हैं? यार उसका घर है, वो नहीं आएगा तो कौन आएगा? तू चिल मार। आखिर कौन है ये दोनों जो बार बार मुझसे टकरा रहे हैं? और ये लड़की मुझे देखकर इतना अजीब सा क्यों बिहेव करती है? पुष्कर बना। तो कैसा रहा जैसलमेर का मेला? जबरदस्त पुष्कर बना। आप तो अंतर्यामी निकले ना। कैसे जान लिया कि आपकी गैर हाजिरी में पूरा बिजनेस संभाल के थक गया था मैं। जैसलमेर मेला भेज दिया, बड़ा मजा आया। जैसलमेर के मेले में शॉपिंग करने का मजा ही अपना होवे। एक से एक बढ़कर चीजें मिले हैं वहाँ पे। ज्यादा तो नहीं, बस 2 ही बैग्स की शॉपिंग की। ये तो बिल्कुल अपने विदिता जैसे लगे है। ये कबीर और ये पायल, ये हमारे मेहमान हैं। गणी खम्मा। और सत श्री अकाल पाजी। खम्मा करने। क्षमा करनी। पुष्कर बना, हम थोड़ा थक चुके हैं तो हम अपने कमरे में जाके सामान वामान रख देते हैं। चलो पाजी, हम भी निकलते हैं। और इतनी बढ़िया मेहमान नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक ही मलाल रह गया कि आंटी जी से नहीं मिल पाए। तो आप लोग आज दिल्ली जा रहे हैं? हाँ, आज ही दिल्ली निकल जाएंगे। एक छोटा सा काम है जोधपुर में, वो जैसे ही खत्म हो जाएगा तो हम दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। जोधपुर में? कहाँ? एक मिनट। ये कोई MG रोड? MG रोड? हाँ। दोबारा से एक संजोग हो गया कबीर। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, हम चले जाएंगे। हाँ वीरे, वैसे इतनी तकलीफ दे चुके हैं, और तकलीफ नहीं। अरे तकलीफ कैसी? आप लोग हमारे मेहमान हैं, इतना तो फर्ज बनता है मेरा। और वैसे भी आप जोधपुर में अनजान हैं, कहाँ पता पूछते पूछते जाएंगे। चलिए छोड़ देता हूँ। ये MG रोड तो बहुत लंबी है, वहां कहाँ जाना है? कोई काशी हलवाई की दुकान है।
तो उसी के पास छोड़ दीजिएगा। क्यों बेला रानी, पूरा जैसलमेर का मेला घुमा दिया, अरे सारे नखरे उठाए, 2-2 बैग भर के थारी सारी की सारी खरीदारी करवाई। अब बता, वो है ना में थारा भरतार क्या कहें अंग्रेजी में? परफेक्ट पति। तो तुम्हारे जीव की जड़ी है रंगीले, पर परफेक्ट पति तो वो होवे जो घर में बीवी के साथ टीवी की भी सोचे। अब तू वो मिश्रा जी वाली गलती को नहीं कर देना। 31 जनवरी से पहले हमें जी फैमिली पैक का स्पेशल लॉन्च ऑफर ले लेना चाहिए। जी फैमिली पैक का लॉन्च ऑफर? हाँ, जी फैमिली के सारे 23 चैनल सिर्फ 39 रुपए में मिल रहे हैं। अरे वाह, इतना किफायती, ये तो पक्का मारवाड़ी सौदा है बेला। हाँ, तो मैं अपने केबल वाले को फोन करके जी का फैमिली पैक चुन लेता हूँ, साथ बैठ के एंड टीवी के सारे फेवरेट शोज देखेंगे। सच्ची? अरे रुक रुक रुक, अब क्या हो गया? पहले तू केबल वाले को फोन कर और तब तक मैं थारे वास्ते केसर वाला दूध बना कर लाती हूँ। कुछ भी कहो, बात तो बहुत है हमारी बेला रानी में। बल वाले को फोन मिलाता हूँ। लीजिए, आप लोगों की मंजिल आ गई। वहां थैंक यू पाजी, और आंटी जी को हमारी तरफ से नमस्ते कहिएगा। बिल्कुल। चलो पाए। पायल 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 पायल, ये वही दुकान है, देखो एड्रेस भी सेम है। मुझे उम्मीद है कि मेरे अतीत के बारे में कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर पता चलेगा। चलो चलो और देखो। कॉफी शॉप, इनका यहाँ क्या काम? ओ पाजी सत श्री अकाल। अम्मा गणिसा। घनी खमा। पाजी ये ताबूत देखना, ये आपकी दुकान से लिया गया है ना? इस पे आपकी दुकान का पता भी लिखा है, देखिए। करीबन 2-2.5 महीने पहले लिया गया था। बताओ ना काका, कौन खरीदा है इसे?